नमस्कार। छत्तीसगढ़ में 2 से ढाई महीने बाद विधानसभा चुनाव संपन्न होने हैं और ठीक विधानसभा चुनाव के कुछ महीने पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ आदिवासी नेता अरविंद नेताम ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर के सबको चौंका दिया है। अरविंद नेताम के इस्तीफे से पार्टी में कई सवाल खड़े हो गए हैं और एक तरीके से देखा जाए तो पार्टी में उठापटक भी शुरू हो गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ को आदिवासी बाहुल्य राज्य माना गया है। आदिवासी बाहुल्य राज्य है क्योंकि यहाँ पे 90 विधानसभा सीटों में सबसे ज्यादा 30 जो है वो आदिवासियों के लिए है और ऐसा माना जाता है कि छत्तीसगढ़ के जो 5 संभाग हैं उन 5 संभागों में जो बस्तर संभाग है वो छत्तीसगढ़ की राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2018 के चुनाव में कांग्रेस को यहां से क्लीन स्वीप मिली थी। मतलब पूरी की पूरी 12 विधानसभा सीट कांग्रेस के हिस्से में इस समय है। अरविंद नेताम ने जब अपना इस्तीफा दिया तो उस इस्तीफे में उन्होंने स्पष्ट तौर पर लिखा कि वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के असहयोगात्मक रवैये के कारण पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। हालांकि जिस समय उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के समक्ष पार्टी में प्रवेश किया था तब से वो लगातार पार्टी के उत्तरोत्तर उन्नति के लिए काम करते आए हैं। लेकिन वर्तमान की जो कांग्रेस सरकार है वो आदिवासी विरोधी सरकार है, क्योंकि भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो आदिवासी अधिकारों के लिए जो संवैधानिक अधिकार बनाए गए थे, पार्टी उनके विपरीत काम कर रही है। इसके अलावा आदिवासियों के लिए जो जल जंगल जमीन के लिए जो पेसो कानून 1996 में बनाया था उसे भी समाप्त कर दिया गया है। और अरविंद नेताम छत्तीसगढ़ आदिवासी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वो लगातार आदिवासियों के हितों की बात करते हैं, वो लगातार छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के अधिकारों की बात करते हैं, उनके संरक्षण के लिए लड़ते हैं, या यूं कहें कि उनका 22-25 साल का जो जीवन काल है वो शुरू से आदिवासियों के लिए समर्पित रहा है। और कहीं कहीं उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा है कि अरविंद नेताम का समय और अरविंद नेताम का जीवन आखिरी तक आदिवासियों के लिए समर्पित है और समर्पित रहेगा। अरविंद नेताम वो मंत्री हैं, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी तब भी वो मंत्री थे, जब नरसिम्हा राव थे तब भी वो मंत्री थे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब उनसे बात की थी तब उन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को एक लाइन में कहा था कि वो कांग्रेस के मंत्री बाद में हैं, आदिवासी वो पहले हैं। उनकी इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो आदिवासियों के लिए कितना सोचते हैं, कितना काम करते हैं और आदिवासियों के लिए वो एक अलग जगह रखते हैं। छत्तीसगढ़ आदिवासी समाज में अरविंद नेताम की जो पहुंच है वो बहुत गहरी है। अरविंद नेताम की जो पैठ है छत्तीसगढ़ समाज में वो बहुत अच्छी है और छत्तीसगढ़ आदिवासी समाज अरविंद नेताम को बहुत मानता है। ऐसे समय में जब चुनाव होना है, जब हर एक पार्टी कमर कस के मैदान में तैयार है, एक एक सीटों पर गणित बैठाया जा रहा है, उस समय पार्टी में आदिवासी नेता का इस्तीफा देना पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकता है। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर सर्व आदिवासी समाज द्वारा इंडोर स्टेडियम में जब कार्यक्रम की घोषणा की गई या जब कार्यक्रम किया गया, उस कार्यक्रम में मंच के माध्यम से जब अरविंद नेताम ने अपने इस्तीफे की घोषणा की, उस समय पार्टी में खलबली मच गई, उस समय पार्टी में उठापटक शुरू हो गई। अरविंद नेताम के इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान भी सामने आया, जो बयान हालांकि थोड़ा सा बेतुका लगा क्योंकि चुनाव सर पर है और इस तरीके के बयान मुख्यमंत्री को देने से थोड़ा परहेज करना चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अरविंद नेताम ने इस्तीफा देने में देरी करी, हालांकि उन्हें ये इस्तीफा काफी पहले दे देना चाहिए था। ऐसा इसलिए क्योंकि वो लगातार पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के इशारे पर चलते रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के संपर्क में रहे हैं और उनके साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। पार्टी की गाइडलाइन के बाहर जाकर के अरविंद नेताम ने भानुप्रतापपुर के उपचुनाव में उन्होंने अपना आदिवासी प्रत्याशी भी उतारा था। इसलिए इन सारी चीजों को देखते हुए अरविंद नेताम ने यदि इस्तीफा दिया है तो वो अरविंद नेताम के उस इस्तीफे का स्वागत करते हैं और उन्हें इस चीज से कोई परहेज नहीं है या उन्हें इस चीज का कोई डर नहीं है कि अरविंद नेताम ने यदि इस्तीफा दिया है तो इसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा।
अब बात करते हैं कि जो आदिवासी नेता अरविंद नेताम है, उनके इस्तीफे के बाद छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव पर उसका क्या असर पड़ेगा। 1996 में अरविंद नेताम ने कांग्रेस छोड़ी थी। अरविंद नेताम ने कांग्रेस छोड़ी थी उस समय मालिक मकबूजा कांड के कारण अरविंद नेताम को कांग्रेस छोड़नी पड़ी थी। और उस समय अविभाजित मध्य प्रदेश के समय तत्कालीन जो उस समय के जो मुख्यमंत्री थे वो थे दिग्विजय सिंह, जिसकी वजह से इन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी। 1998 में इन्होंने फिर से कांग्रेस ज्वाइन करी। 1998 के बाद 2012 में अरविंद नेताम को फिर से पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया, क्योंकि वो कांग्रेस में रह करके यूपीए के जब राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे थे तब उन्होंने प्रणब मुखर्जी के खिलाफ खड़े हुए आदिवासी पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और आदिवासी नेता पीएस संगमा के विरोध में पीएस संगमा के समर्थन में उन्होंने समर्थन मांगा था। इस वजह से पार्टी उनसे नाराज हुई और एक बार फिर से उनको पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया। जब 2012 में अरविंद नेताम कांग्रेस से बाहर हुए तब उन्होंने 2017 में भारतीय जनता पार्टी के सोहन पुटाई से हाथ मिलाकर के जय छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन भी किया। वहां भी वो ज्यादा दिन नहीं टिके और इसके बाद फिर से 2018 में उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के समक्ष एक बार फिर कांग्रेस में प्रवेश किया। कांग्रेस में प्रवेश करने के बाद वो लगातार पार्टी के लिए काम करते रहे, लगातार आदिवासियों के बीच जाते रहे, लगातार आदिवासियों के अधिकारों के लिए बात करते रहे। लेकिन 2023 ठीक विश्व आदिवासी दिवस यानी 9 अगस्त 2023 को विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर एक बार फिर अरविंद नेताम ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया। अरविंद नेताम ये वही नेता हैं जिनको हम बता दें जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र से 5 बार सांसद रह चुके हैं। अरविंद नेताम बस्तर की कांकेर सीट से लगातार 5 बार सांसद रहे हैं। और एक चीज आपको हम और बताते चले कि कांग्रेस ने जो इस बार कुछ महीने पहले जो अपना इंटरनल सर्वे कराया है, उस इंटरनल सर्वे के मुताबिक बस्तर संभाग की जो 12 विधानसभा सीट्स हैं, उन 12 विधानसभा सीट्स में से 5 विधानसभा सीट्स कांग्रेस के लिए खतरे में हैं। और पिछले 2018 के चुनाव में कांग्रेस को बस्तर संभाग से क्लीन स्वीप मिली थी, मतलब पूरी की पूरी 12 जो सीट्स थी वो अभी भी कांग्रेस के खाते में है। जिले के हिसाब से यदि हम बात करें तो कांकेर जिला जो बस्तर संभाग में आता है, जिस विधानसभा सीट से अरविंद नेताम चुनाव लड़ते हैं या जिस सीट से अरविंद नेताम सांसद रह चुके हैं, उस कांकेर जिले में 3 विधानसभा सीट्स में से 2 विधानसभा सीट्स कांग्रेस के इंटरनल सर्वे में खतरे में है। ऐसे समय में जब एक बार कांग्रेस ने क्लीन स्वीप ली बस्तर संभाग से और फिर 2 महीने बाद सर पर चुनाव है और ऐसे समय में कांग्रेस के वरिष्ठ आदिवासी नेता का प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देना और इंटरनल सर्वे में 12 में से 5 सीटों पर खतरा आना, क्या ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एक बार सोचने पर मजबूर नहीं करता है कि यदि हम इन 12 सीटों में से 5 सीट भी यदि हम गंवाते हैं तो क्या हम सत्ता पर बने रहेंगे? ऐसा तब जब भारतीय जनता पार्टी भी एक सीट पर अपनी गणित बैठाने में लगी हुई है और कांग्रेस भी है वो पूरी तरीके से मैदान पर तैयार है। आने वाले विधानसभा चुनाव में ये देखने को मिलेगा हमें कि बस्तर जैसे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में किसी आदिवासी नेता का प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने पर छत्तीसगढ़ की राजनीति पर उसका क्या असर पड़ता है, क्योंकि अरविंद नेताम का जो 22 से 25 साल का जो राजनीतिक सफर रहा है, हालांकि वो स्थिर नहीं रहा है। उन्होंने समय आने पर बहुजन समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो, इन चारों पार्टियों में उन्होंने अपनी राजनीतिक पारियां खेली है, राजनीतिक अनुभव लिया है और वो लगातार इन पार्टियों में काम करने के बाद भी पार्टी के लिए नहीं, वो लगातार आदिवासियों के लिए ही काम करते आए हैं। शायद कांग्रेस ने भी उन्हें पार्टी में इसलिए प्रवेश बार बार दिलाया क्योंकि वो जानते थे कि यदि वो छत्तीसगढ़ में
आदिवासियों के वोट बैंक को साथ नहीं पाएंगे तो छत्तीसगढ़ में सत्ता में वापसी नहीं कर पाएंगे, या छत्तीसगढ़ में आदिवासी वोट बैंक के बिना सत्ता वापसी संभव नहीं है। आने वाले समय में हमको ये देखना दिलचस्प होगा हमारे लिए कि एक आदिवासी नेता का इस्तीफा देना, दूसरा अमित शाह का लगातार छत्तीसगढ़ पे दौरा करना, बस्तर की उन 12 सीट पर स्पेशली फोकस करने के निर्देश अपने सीनियर अधिकारी को देना, ये दोनों क्या रंग लाता है। दूसरा ये भी देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिस तीखे अंदाज में, जिस तल्ख अंदाज में जो बयानबाजी करते हैं, उन्हें अब इस बयानबाजी से थोड़ा परहेज करना चाहिए, क्योंकि सर पर चुनाव है और इस तरह के बयानबाजी से हो सकता है पार्टी को नुकसान उठाना पड़े। और एक बार फिर से जो विपक्षी पार्टियां हैं वो तो लगातार इन सब चीजों पर नजर रखे हुए हैं। तो अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि 2023 के चुनाव में किसकी सरकार बनती है और एक बार फिर से आदिवासी जो है वो किस पर भरोसा करते हैं, क्योंकि अरविंद नेताम ने ये भी घोषणा की है कि वो इस बार के विधानसभा चुनाव में 50 सीटों पर अपने आदिवासी प्रत्याशी जो हैं वो उसको उतारेंगे। छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिए ये बहुत बड़ी घोषणा है, क्योंकि यदि पूरी की पूरी 50 सीटों पर एक बार फिर से आदिवासी प्रत्याशी उतारते हैं और यदि वो जीत जाते हैं तो छत्तीसगढ़ की राजनीति किस मोड़ पे आएगी। हालांकि अरविंद नेताम ने अभी कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की है, उन्होंने केवल कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है, ना उन्होंने कोई नई पार्टी बनाई है, ना उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। आने वाले समय में ये सारी चीजें निकल के सामने आएंगी कि अरविंद नेताम किस पार्टी के साथ होते हैं, और वो जिस पार्टी के साथ जाएंगे उनके साथ वो 12 आदिवासी प्रत्याशी भी उनके साथ जाएंगे, जिसका असर विधानसभा चुनाव में हमें देखने को मिलेगा। नमस्कार।